डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 47। अपना प्लान सक्सेसफुल होते देखने के बाद आरव और आरोही सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपने प्राइवेट एरिया में बने रूम में चले गए। उन्हें पता था वो घर जाएंगे तो बुआ जी उन पर शक करेगी। मेहरा मेंशन पहुंचने में बहुत देर हो जाती। वो लोग 40th फ्लोर पर चले आए। बुआ जी को नहीं पता था कि ये होटल आरव की है और यह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर फैमिली के अलावा किसी का जाना मना है। बुआ जी ने 18 फ्लोर पर रूम बुक किया था। आरोही और आरव को कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें कोई रूम में देख लेगा। देख भी ले तो अब आरोही को दुनिया के सामने आरव की पत्नी के रूप में आने में कोई दिक्कत नहीं थी। आरोही और आरव देर से ही कमरे में आए। आरव दरवाजा बंद कर पीछे मुड़ा। आरोही ने उसे खींचकर खुद से सटा दिया और किस करने लगी। ये देख आरव चौंक गया। बहुत कम बार होता था जब आरोही पहल करती थी। आरव किस में उसका साथ देने लगा। जब आरोही की सांस लेने में दिक्कत हुई तो आरव ने उसके होठों को छोड़ दिया। आरोही गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो देर से ही शांत हुई। आरव उसे टीज करते हुए कहा, क्या बात है बीवी, आज पति पर बड़ा प्यार आ रहा है। आरोही ने बिना कुछ बोले कसकर आरव को गले लगा लिया। आरव ने जब ये महसूस किया तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। आरव ने अपना सर झुकाकर देर से ही नीचे देखा। उसे आरोही की नम आंखें दिखाई दी, जिससे आरव ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। आरव का दिमाग पहले से खराब था जब से उसके रौनक की गंदी नज़र अपनी जान पर फिरकी थी। अब आरोही का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देसे तेसे खुद को शांत कर आरव ने आरोही को खुद से थोड़ा अलग करना चाहा। वो पूछना चाहता था पर आरोही तो देसे उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। आरव ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और आरोही को लेकर बेड पर आ गया। आरोही ने वैसे ही आरव को पकड़ा हुआ था। वो पिछले जन्म के गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे वो सब याद कर खुद पर कंट्रोल को देती थी। वो आरव की फिक्र भरी आवाज सुन होश में आई। आरव ने प्यार से फिक्र भरी आवाज में बोला, जान क्या हुआ है, मुझे बताओ। आरोही नम आंखों से बोली, हब्बी रौनक की नजरें हम पर कितनी गंदी है। हमें अगर उसके प्लान का पता नहीं होता तो क्या होता। मैं उसकी गंदी नजर खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलकर सिसकने लगी। आरोही का हर एक आंसू आरव के दिल में वार कर रहा था। आरव के दिल में रौनक को मारने की इच्छा और भड़क उठी। आरव जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर बोला, जान कुछ नहीं होगा, आपका हब्बी है ना आपके साथ। आरोही सिसकते हुए बोली, आई नो हबी, आई वॉन्ट यू राइट नाउ, आई वॉन्ट यू टू फील वेरी बैडली। मुझे आपके सिवा किसी की छुअन तो क्या नज़र बर्दाश्त नहीं है। ये सुन आरव शौक हो गया। कुछ देर तक आरव स्पीकलेस हो गया। क्या उसकी बीवी उसे इतना प्यार करती है। वो आरोही की रोने की आवाज़ से होश में आया। आरव भी आरोही को फिर से पा लेना चाहता था। उसने आरोही के होठों को अपने हाथों से जोड़ दिया। आरोही आरव के होठ का स्पर्श पाकर शांत होने लगी थी। शुरू हो गया इनके प्यार का सिलसिला। आधी रात तक लव मेकिंग के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग काजल और रौनक की नींद शोर से खुली। उन दोनों का नशा अभी उन पर हावी था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बैठे तब तक देर हो चुकी थी। कई सारे रिपोर्टर का झुंड उनके कमरे में घुस आया था। रिपोर्टर लाइव टेलीकास्ट द्वारा दर्शकों को इन दोनों की करतूतें बता रहे थे। रिपोर्टर की भीड़ देखकर काजल और रौनक का सारा नशा उतर चुका था। उसने ही रिपोर्टर को बुलाया था पर वह अपना पास काजल को देख उसकी हवाएं उड़ चुकी थी। दुनिया के सामने एक बिस्तर पर काजल के साथ दिखना मतलब अब उसे काजल को अपनाना पड़ेगा सबके सामने। वो ये सब आरोही के साथ करना चाहता था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। दोनों बिस्तर पर सिर्फ सफ़ेद चादर में लिपटे हुए थे। काजल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो नेक्ट सिर्फ चादर में दुनिया के सामने कैमरे के सामने इस वक्त एक बिस्तर पर रौनक के साथ थी। उसे समझ नहीं आया आरव की जगह रौनक कैसे। रौनक चिल्लाकर बोला, तुम सब यहाँ कैसे आए, निकलो यहाँ से। आरव का ऐसा बर्ताव देख न्यूज देख रहे लोगों के साथ मीडिया वाले भी भड़क चुके थे। आरव बस चिल्लाए जा रहा था। सभी जानते थे कि रौनक आरव के बुआ जी का बेटा है जिससे कोई भी उसे ऑफेंड नहीं करता था। अब तक आसपास के कमरे में मौजूद लोग भी वहां जमा हो चुके थे। स्टाफ भी ये सारा तमाशा देख रहा था। सब रौनक को घिन भरी नजरों से देख रहे थे।
आरव चिल्ला ही रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ अपने गाल पर लगा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। सब शौक हो गए। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि आरव ने मारा था। इस वक्त आरव नेवी ब्लू कलर के बिजनेस सूट में था। आरोही ऊपर टीवी में ही सब तमाशा देख रही थी। जहां अब तक शोर शराबा मचा हुआ था, वहां आरव की प्रेजेंस और हरकत से सन्नाटा पसरा गया। आरव की भयानक आवाज सुनकर सब होश में आए। आरव तेज और भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी हरकत करते हुए रौनक? क्या हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? फिर काजल की तरफ बिना देखे ही पीछे मुड़कर बोला, और तुम्हें शर्म नहीं आई? बिन कोई रिश्ते के यूं रौनक के साथ यूं शर्म नहीं आती तुम्हें? रौनक आरव का ये रूप देख अंदर तक डर चुका था। वो हकला कर बोला, भाई वो मैं। आरव जोर से चिल्लाया, शट अप। सब जगह शांति पसर गए। आरव गुस्से में रौनक की तरफ मुड़कर उसके बाल पकड़कर गुस्से से तेज आवाज में दांत पिसते हुए बोला, एक और शब्द नहीं। तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो, दैट्स फाइनल, और वो भी आज ही। रेडी होकर जल्दी मेंशन पहुंचो, और हाँ, आज से तुम्हें सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा कंपनी नहीं देगी। इस लड़की की जिम्मेदारी तुम उठाओगे। ये बोल आरव ने उसे छोड़ दिया और जाना को हुआ। रौनक बेशर्म की तरह हकलाकर बोला, भाई प्लीज। आरव तेज आवाज में रुककर बोला, क्या प्लीज? तुम जैसा बेशर्म लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी वजह से एक तो कल मेरी बीवी रोई, कल तुमने उसके साथ बदतमीजी की, ऊपर से सुबह ऐसी हरकत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी भाभी कल तुम्हारी उन गंदी नजरों और गरकतों को देख कितना डर चुकी थी, जानते भी हो। और सुबह ये सब बस बहुत हुआ। ये सुन सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या द ग्रेट बिजनेस टाइकून आरव जिंदल शादीशुदा है? उनका भाई उनकी ही बीवी पर गंदी नजर? ये हो क्या रहा है? वही कैमरे में लाइव टेलीकास्ट ऑन ही था। पूरे देश में हड़कंप मच गया आरव की बात से। एपिसोड 48। सभी रौनक को मुंह फाड़े देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रौनक ऐसा भी कुछ कर सकता है। सबके दिमाग में रह रहकर एक ही सवाल था कि आरव जिंदल मैरिड है तो किसके साथ? रौनक अपना सारा पासा खुलते देख घबरा गया। खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लड़खड़ाते हुए बोला, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं। इतना ही बोला था कि आरव उसकी बात काट कर चिल्लाया, इनफ इज इनफ। आरव का गुस्सा देख सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। आरव की आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द जुबान से निकल सके। आरव तेज और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, आरव जिंदल कोई बेवकूफ़ नहीं है। तुम्हारी नज़र को हमने तभी पहचान लिया था जब तुमने पहली बार घर में कदम रखा था। तुम्हारी वजह से ही मेरी बीवी खुद के घर में कंफर्टेबल नहीं है। अभी जो कांड किया है उसे समेटा और इस लड़की से शादी करो। मीडिया वाले को तो शौक पे शौक मिल रहे थे। वही रौनक खुद के बचाव में बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। रौनक जैसे तैसे बोला, मैंने कुछ नहीं। वो इतना ही बोला था कि आरव चिल्लाया, शट अप, और एक शब्द भी नहीं। आरव के चिल्लाने से सभी मीडिया वाले होश में आए। काजल का रो रोकर बुरा हाल था। वो अभी भी वैसे ही सिर्फ चादर में लिपटी हुई थी। आरव से किसी रिपोर्टर ने डरते हुए सवाल किया, मिस्टर जिंदल क्या आप शादीशुदा है? ये सुन आरव का ध्यान पीछे गया, जहां सारे रिपोर्टर मौजूद थे। उसने बिना भाव के कहा, हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 5 महीने हो चुके हैं। ये सुन सबको जैसे सदमा ही लग गया। सबके रिएक्शन देख आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो उसने जल्दी से छुपा ली। आरव की आवाज सुन सब होश में आए। आरव ने अपनी भयानक और कोल्ड वॉइस में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सभी मीडिया के लोग यही मौजूद है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मैं आरव जिंदल आज से अभी से रौनक से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आज के बाद रौनक या बुआजी जिंदल सरनेम यूज नहीं कर पाएंगे। रौनक को अपने पिता का सरनेम यूज करना होगा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो। इतना बोल डेविल स्माइल करते हुए कमरे से निकल गया। रौनक दांत पिसते हुए रह गया। वो कुछ नहीं कर सका। गार्ड्स ने रिपोर्टर को बाहर किया। काजल अभी भी रो रही थी। उसको देख रौनक और चिढ़ गया। उसे खींचकर बाथरूम में ले गया। अब भाई वो इसका दोष किसी को नहीं दे सकता था, तो वो कहीं तो गुस्सा निकलेगा। काजल शौक होकर उसे देखने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रौनक ने उसे बाथटब में फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। काजल ने कुछ नहीं पहना था, वही रौनक ने सिर्फ लोवर पहना था। रौनक लोवर उतरकर उसके ऊपर आ गया। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
रौनक ने दांत पीसकर कहा, अपना ड्रामा बंद करो, इससे पहले हम बहुत बार ये सब कर चुके हैं। अब उस शैतान ने तुमसे शादी करने का हुक्म दे दिया है तो मेरी बीवी बनोगी तुम। रोज मेरे बिस्तर पर ही रहना है तो चुप हो जाओ। ये सुन काजल एकदम चुप हो गए। रौनक ने आखिर सच ही कहा था। उसे चुप देख रौनक ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। कुछ देर बाद वहां रौनक की गहरी सांस और काजल की सिसकियां गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ टॉप फ्लोर पर आरोही प्राइवेट रूम में सो रही थी। आरव ने इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी। आरोही को उसके सुबह 4 बजे छोड़ा था, जिस वजह से वो उठ ही नहीं पाई। उसकी कॉलेज में भी छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से वो कुछ दिन आराम कर सकेगी। आरव आरोही को सुकून से सोता देख उसे बिन उठाए ही नीचे तमाशा हैंडल करने चला गया था। आरव वापस रूम में आया, उसने देखा आरोही अभी भी सो रही है। उसने आरोही के पास घुटनों पर बैठकर उसका सर चूमकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सोना बच्चा उठ जाओ, चलो कुछ खा लो। आरोही ने आलस से अपना सर तकिए में घुसाकर फिर से सो गई। आरव ने ना में सिर हिलाया। दे से बोल रहा हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो जानता था आरोही नाराज है। वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था कल। आरव उठकर बाथरूम में गया। बाथटब में हल्का गुनगुना गर्म पानी तैयार कर बाहर आया। एक नज़र आरोही को देख उसकी तरफ बढ़ गया। आरव बिना वार्निंग दिए आरोही को बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले आया। बाथरूम में गुनगुने पानी में लेटा दिया। आरोही को आराम मिला। उसने धीरे से आंखें खोली। आंखें खोलते ही आरव का चेहरा उसे दिखा। उसने मुंह बनाकर मुंह फेर लिया। उसकी सरकत पर आपको उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आरव ने आगे बढ़कर उसके गालों को पकड़ उसके होठों पर छोटी सी किस करके बोला, ओ गॉड, मेरी बीवी नाराज है। जान, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज सोना। आरोही जो कब से खुद को कंट्रोल कर बैठी थी, उसकी आंखें नम हो गई। वो आरव के सीने पर जोर जोर से मारने लगी। आरोही रोते हुए, बिल्ली, एक तो आपने पूरी रात मुझे परेशान किया, ऊपर से सुबह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आपको पता है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरोही की बात सुन आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसे साथ में कुछ अनहोनी की भी आशंका हुई। उसे आरोही के स्वभाव से लगता था कि कुछ तो है जो वो छुपा रही है। आरव ने सभी विचारों को साइड में छोड़ आरोही पर ध्यान दिया। उसके लिए फिलहाल वही जरूरी थी। आरव ने आरोही के उन छोटे छोटे पंजों को पकड़ लिया और प्यार से बोला, बच्चा कम डाउन। आप खुद को हट कर रही है। आई एम सॉरी जान, आप सो रही थी, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। मैं होटल में ही था, बाहर नहीं गया। हालांकि वो आरोही के इस बिहेवियर से परेशान था कि आरोही के साथ कुछ हुआ है, पर क्या ये उसके समझ से परे था। वो खुद को शांत कर आरोही को कंसोल करने लगा। कुछ देर बाद आरोही और आरव रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। आरोही के गाल अभी भी फूले हुए थे। आरव ने उसकी नौटंकी देख सिर हिलाया। उसने टीवी ऑन कर न्यूज लगाकर आरोही से कहा, देखो जान, मैं इसलिए नीचे गया था, मैं बिन वजह नहीं गया था। आरोही ने अपना सर टीवी की तरह लगा दिया जहां न्यूज चल रही थी। द ग्रेट बिजनेस टाइकून आरव जिंदल के बुआ जी के बेटे रौनक पकड़े गए होटल रूम में लड़की के साथ। सूत्रों से पता चला है कि वो लड़की कामिनी जी के दोस्त की बेटी है। मिस्टर आरव जिंदल ने सुनाया बड़ा फैसला। रौनक के साथ उनकी बुआ जी जिंदल सरनेम नहीं कर पाएंगे यूज। मिस्टर जिंदल की अनाउंसमेंट कामिनी जी या रौनक के कोई काम से नहीं है, उनका कोई लेना देना। मिस्टर जिंदल ने बताया वे है शादीशुदा। आखिर कौन है वो लकी लड़की? रौनक ने डाली अपनी ही भाभी पर गंदी नजर। मिस्टर जिंदल ने दी उसे आखिरी वॉर्निंग। देखिए लाइव फुटेज देखकर आरोही का गुस्सा शांत हो गया। उसने आरव से सॉरी कहा और मासूम नजरों से देखने लगी। वही हमारे आरव बाबू पिघल गए। दोनों ने नाश्ता खत्म किया। बाद में आरव की गोद में आरोही शांति से बालकनी में बैठी थी। आरोही कुछ गहरी सोच में थी। आरव ने आरोही से सवाल किया, जान, क्या ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता? आप इतनी टेंशन में क्यों है? क्या कोई बात है? मुझे बता सकती है? ये सुन आरोही को समझ नहीं आया वो क्या बोले। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।